नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है एमएस परदेसी। जी हाँ, अभी हम नगर पंचायत जानकी नगर में हैं और जानकी नगर की स्थिति 2 दिन से बड़ा बदतर है। ठंड तो इतना समझिए कि लोग को बाहर निकलने नहीं देता, लेकिन इस कड़ाके की ठंड में यहाँ पे जितने भी पार्षद आप देख सकते हैं, यहाँ पर सभी आदमी 2 दिन से अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। कारण क्या है हम जानेंगे, लेकिन आपको एक बात बता देते हैं हम कि अभी जो ऑफिस का हालात है, चाहे जानकी नगर हो, बनवनकी हो या फिर कहीं का बिहार का किसी ऑफिस की अगर हम बात करें तो बड़ा ही दयनीय स्थिति है। कारण जो अफसर हैं उनका कोई टाइमिंग नहीं है आने का। जनता परेशान होता रहे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर निधि की बात करें या फिर जनमानस की राशि जो आता है, चाहे वो जिस विभाग का हो, चाहे आवास हो, चाहे नल जल हो, जो भी चीज़ हो, वो सारी चीज़ें ऐसी दब जाती है मानो कि गधे के सर से सींग गायब हो जाता हो। अगर कोई भी आदमी अगर पूछता है किसी बारे में कि हमको थोड़ा सा ज्ञान दे दीजिए, जानकारी दे दीजिए, तो कल आइएगा, ये बात साल भर चलती है। हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार 2 दिन से ये धरना प्रदर्शन क्यों है, यहाँ जो सारे पार्षद हैं उनका क्या मांग रहा या क्या कुछ हुआ नहीं, उसको लेकर के जो धरना है कब ये खत्म होगी, ये अभी हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले पार्षद के जो अध्यक्ष हैं उनसे हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार मामला क्या है। जी, आप हमको बताइए कि धरना प्रदर्शन चल रही है, आखिर मुख्य उद्देश्य क्या है? काहे आप लोग इस ठंडा में बैठे हुए हैं? तीसरा दिन है ये आज हम लोगों का तीसरा दिन है और लगातार 6 जनवरी से हम लोगों का लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिनमें रात दिन हम लोग यहाँ पे डटे हुए हैं। हम लोगों का मुख्य समस्या ये है कि जब से नगर पंचायत का गठन हुआ है और जब से यहाँ नगर पंचायत से योजनाएं संचालित होती है, जो भी कार्य यहाँ से होता है, जैसे खरीदारी हुई, जो भी सामग्री की खरीदारी हुई, आज तक उन खरीदारी का हम लोगों को डेटा नहीं दिया गया कि आखिर कौन सा सामग्री, कौन सा वस्तु कितने रुपयों में खरीदा गया। इसका मुख्य उद्देश्य ये है क्योंकि जब वार्ड में कोई भी चीज़ होता है या फिर कोई भी मतलब योजना होता है या फिर कोई भी सामान लगता है नगर पंचायत से, सरकारी तरफ से, तो जनता जानना चाहती है कि आपने जो या नगर पंचायत ने जो सामग्री खरीदा है उसमें क्या लागत लगा है, और उनको जानने का अधिकार है, हमको भी जानने का अधिकार है। लेकिन हम लोगों को ही जब जानकारी नहीं होता तो हम लोग जनता को क्या बताएंगे कि इस चीज़ों में कितना पैसा लगा है। पिछले 3 सालों से जब से नगर पंचायत बना है, हम लोगों ने लगातार इन चीज़ों का मांग किया कि हम लोगों को भी जानकारी में दीजिए, एक ट्रांसपेरेंसी बरतिए, ताकि सब लोगों को पता चले कि कैसे काम हो रहा है और किस चीज़ में कितना पैसा लग रहा है, ताकि सबके लिए आसानी होगी। लेकिन 2-3 पदाधिकारी यहाँ पे आए बदले। अभी हमारे आलोक शंकर जी हैं यहाँ पे कार्यपालक पदाधिकारी महोदय। पिछले 4 महीना पूर्व हम लोगों ने लिखित में मांगा है, जिनका प्रति भी हमारे पास है जी, लिखित में हमने उपलब्ध कराया था बोर्ड की बैठक में कि महोदय ये सब हम लोगों की मांग है, हम लोग को जानकारी दीजिए। तो बोला था कि 2 सप्ताह के अंदर में हम सारा जो भी है डाटा विवरण है हम आप लोग को उपलब्ध कराएंगे। लेकिन 2 सप्ताह बीत गया, 4 महीना बीत गया, अभी तक हम लोग को कोई डेटा नहीं मिला है, जिनके कारण हम लोग जो है जनता के पूछने पे हम लोग को शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम लोग पार्षद होते भी हम लोग को जेन्युइन जानकारी नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो बहुत शर्मिंदगी महसूस है। दूसरी बात, यहाँ पे कोई अभी तक 3 साल हो गया है, कोई रूल नियम नहीं है। जैसे हमारा चलन शौचालय है जी, पानी टंकी है, इनकी आवश्यकता जब वार्ड में होती है, कहीं पे मृत्यु भोज हो गया, शादी ब्याह हो गया, जरूरत पड़ती है, हम लोग ले जाते हैं, फ़ोन करते हैं, कार्यालय से संपर्क करते हैं कि महोदय हमारे वार्ड में इन चीज़ों की आवश्यकता है, यहाँ पे इनको लगवा दीजिए। तो विभिन्न तरह का समस्या बताता है कि ऐसे नहीं है, ट्रैक्टर में तेल नहीं है, उनके लिए पैसा देना होगा आपको। तो हम लोग जो लगाना होता है वार्ड में, मजबूरी होती है तो हम लोग पैसा दे देते हैं, से मतलब दे करके आप लेके चले जाते हैं। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि एक नियम तय हो, एक दर निर्धारित हो कि पानी टंकी आपको वार्ड में ले जाने के लिए इतना रुपया लगेगा, उसका प्राप्ति रसीद यहाँ से मिले और नगर पंचायत को उससे राजस्व मिलेगा, जिससे आगे विकास का काम हो सकता है। इस तरह से अवैध उगाही तो नहीं हो कि किसी को 500 रुपया दे दिए, 300 रुपया दे दिए तब जाएगा और उसका कोई डेटा नहीं है, कोई विवरण नहीं है, कोई पैसा कहाँ जा रहा है, कुछ ये नहीं है। तो एक नियम तय हो। दूसरी तीसरी बात यह है कि योजना जो है उसमें लगभग 1000 से अधिक लाभुक को यहाँ पे मतलब सैंक्शन हुआ है, स्वीकृत हुआ है मतलब आवास। उनमें से आधे लोगों को पेमेंट हुआ है
आधे लोगों को अभी तक पहला किस्त का राशि अभी तक नहीं मिला है, जिनके कारण जो है आम जन जो है, जो लाभुक है, वो परेशान है कि भाई हम लोग का सारा हो गया था, अभी तक नहीं मिला है, हम लोग को घर नहीं है। जनता की सवाल पार्षद पे होता होगा, पार्षद पे होता है। पार्षद जो है ऑफिस से बोलता है तो ऑफिस से कोई संतोषजनक जवाब नहीं, आज होगा, कल होगा, परसों होगा, 2 महीना के बाद होगा। इस तरह से क्या जा रहा है। आज 1 साल बीतने को हो गया, लास्ट में ये बोला गया कि 31 दिसंबर तक सारा लाभुक को पेमेंट पहला किस्त मिल जाएगा, लेकिन वो भी नहीं मिला। सारे तरफ से जब हम लोग मजबूर हो गए, लास्ट में हम लोग को एक ही विकल्प बचा कि हम लोग अब धरना प्रदर्शन करेंगे और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे, ताकि हमारे पदाधिकारी महोदय को और जो भी वरीय पदाधिकारी हैं, हमारे एसडीओ साहब हैं, डीएम साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, सबको इन चीज़ों की जानकारी हो और इन पे जो थोड़ा अपनी तरफ से निगरानी करे और सारा व्यवस्था को सुदृढ़ करे, आम जनों की समस्या का निवारण हो और नगर पंचायत का विकास हो। ये हम लोगों की मुख्य मांग है। क्या परिचय हुआ सर? मोहम्मद सद्दाम हुसैन, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 3, नगर पंचायत जानकी नगर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप क्या कहेंगे 2 शब्द में? 2 शब्द में अभी जैसा सद्दाम जी बताए कि पूर्व में ही 4 मंथ पूर्व जो है क्या कहते हैं कार्यपालक सर से लेखा जोखा जो मांगा गया था अभी तक नहीं मिला। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता हैं उन सब को मैं प्रणाम करता हूं, और जो हम लोग धरना पे बैठे हैं, जितने भी नगर पंचायत जानकी नगर की जनता हैं वे सुन रहे हैं, तो उन तक ये संदेश देना चाहते हैं कि लेखा जोखा ये एक मुद्दा है। दूसरी है जो कि आवास योजना की मुद्दा है, जो कि बहुत बड़ी मुद्दा है। हमारे 15 वार्ड के जितने भी जनता हैं, जिन लाभुकों को फर्स्ट पेमेंट अभी तक नहीं गया है, जिसमें कि 1372 जी आदमी का जो है सेंक्शन है, मतलब सरकार द्वारा जो है नगर पंचायत को 1372 आदमी का फर्स्ट पेमेंट दे दिया गया है जी, जो कि इलेक्शन से पूर्व मतलब बीते 6 महीने पहले ही मिल गया है, और अभी तक लाभुकों के खाते में राशि नहीं जा पाया है। इसका क्या कारण है? और स्टाफ जिनसे मैं सवाल करता हूं, इसके लिए लगातार कार्यपालक सर से भी कहा हूं, जो स्टाफ को इसके लिए डिप्यूट किए हैं उनसे भी कहा हूं, और संतोषजनक हम लोग को ही नहीं बताया जाता है, जबकि आप जनप्रतिनिधि हैं। जबकि हम जनप्रतिनिधि हैं और जनता हमसे पूछती है, तो जनता को जैसे हम लोग को बताया जाता है कि 10 दिन में पेमेंट घुस जाएगा, जनता को मैं इसी प्रकार बताता हूं, और ऐसे कह के वो जनता भी सुन रहे होंगे, हंसिएगा नहीं, ये आपके चैनल के माध्यम से सच्चाई बात, अपने दिल की बात रख रहा हूँ जी, कि हम लोग 10 दिन कहते हैं, वो 10 दिन जो है फिर 10 दिन होने के बाद फिर पहुँचते हैं। क्या है कि जनता तो फिर 10 दिन बाद हमसे पूछेगी, जब पहुँचते हैं पूछते हैं तो फिर जो है 10 दिन का दाम दे दिया जाता है। अब जनता को क्या बोलेंगे? इस बार पक्का, जो हम लोग का भाषा होता है, इस बार पक्का घुस जाएगा, एकदम चिंता नहीं करना है, आपका पेमेंट घुस जाएगा। अब 10 दिन फिर बीत गया, अब क्या कहेंगे? तो इसका जो हम बगल में नगर पंचायत बनमनखी हैं, त्रिवेणीगंज नगर परिषद है, ये सब जगह में भी पता किए तो पता चला जो राशि आवंटित तो हो गई है, वे राशि लाभुक के खाता में इलेक्शन के पूर्व ही घुस जाना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं है। लेकिन अभी तक नहीं घुसी है जी। क्या परिचय हुआ सर? मैं वार्ड पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 8 का। मेरा नाम विजय कुमार रोशन हुआ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा सा हम इधर भी ले लेते हैं, क्योंकि 50% का मामला है, थोड़ा इनसे भी बात कर लेंगे। उनसे पहले थोड़ा सा आप बताइए 2 शब्द में, क्या ये जो धरना प्रदर्शन है जी, इस किस तरीके से शुरुआत किया और क्या क्या मांगे हैं, सिर्फ मांग बताइए आप। देखिए हम लोग 6 तारीख से धरना प्रदर्शन पे हैं, रात दिन दोनों जी। आज 3रा दिन है धरना प्रदर्शन का। मुख्य मांग है कि हम लोग को लेखा जोखा दिया जाए कि नगर पंचायत में अभी कितना राशि किस फंड में है जी। क्योंकि होता क्या है, कबीर अंतुष्टि एक मुद्दा है। कबीर अंतुष्टि में 3000 रुपया जब मृत्यु होता है किसी का, गरीब आदमी को दाह संस्कार के लिए दिया जाता है जी, जो कि अभी 2 से 2.5 साल हो गया है। यहाँ से आवेदन पे आवेदन हुआ, हम लोग आवेदन करना भी छोड़ दिए क्योंकि पैसा मिलता ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है उस फंड में है या नहीं, पूछते हैं संतोषजनक कोई बात ही नहीं है, हम लोग करें क्या। आवास का जो मुद्दा हो रहा है, अभी कुछ वार्ड में थोड़ा थोड़ा करके, मेरे वार्ड में सबसे ज़्यादा 38-39 आवास फैल बता रहा है, पेमेंट यहाँ से बोलता है कि भेज दिए हैं,
और वहाँ फेल हो गया, तो फेल हो गया तो वो पैसा रिटर्न कब आएगा, कब लाभुक हो जाएगा, ये जब पूछते हैं कि उसका उपाय क्या है, उसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। बोलते हैं कि उस विषय में जब सबका पैसा आ जाएगा उसके बाद वो पैसा आएगा। ऐसा कभी हुआ है कि फेल जो है 6 महीना हो गया, आज फेल हुआ 6 महीना में पैसा वापस नहीं आया, 2 साल लग जाएगा, 2 साल में हम लोग का कार्यकलाप खत्म हो जाएगा, क्या जवाब दे जनता को। आज कार्यपालक साहब ग्रुप में देखे हैं, पेपर में दिया गया है टेक्निकल इशू, आज जो फर्स्ट किस्त आधा का गया है, इलेक्शन से पूर्व गया है जी, आज वो भेजे हैं, इधर से 0 बोल रहे हैं, हम 0 कर दिए यहाँ से, अब विभाग से पैसा आएगा। आप जहाँ भेजें उससे मतलब नहीं है। ये 0 जो है इलेक्शन से पहले भी हो सकता था ना, जिस समय वो जा रहा था जी, उसी समय 0 हो जाता, तब हम लोग समझते कि पैसा नहीं आया तो यहाँ का दिक्कत नहीं है जी, है? अभी तो यहाँ का सरासर दिक्कत है, यानी क्या कहा जाए, 6 महीना से जी यही ऊपर नीचे हो रहा है। अभी मार्केट है, जानकी नगर मार्केट के नाम पे यहाँ नगर पंचायत बना, जानकी नगर मार्केट में जाइएगा, एक भी सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है। आदमी सब आते हैं, लेडीज हो जेंट्स हो, जो भी मार्केट करने आते हैं, घूमने आते हैं, समझ सकते हैं क्या पीड़ा होती है यहाँ। इसके लिए कई बार बोले हैं हम लोग, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं है। यहाँ नगर पंचायत जानकी नगर में जलाने का व्यवस्था, जो आदमी कोई मरता है जलाने का व्यवस्था वो भी नहीं है। यहाँ पोखर पे आदमी जला देता है, कहीं जला देता है। हम लोग बोर्ड में लिए हैं कि यहाँ दाता जमीन देने के लिए तैयार है, हमारे पूर्व मुखिया वीरेंद्र प्रसाद यादव जी यहाँ जमीन देने के लिए तैयार हैं, बोर्ड में लिए हैं कि कम से कम वहाँ देख के उसका घेराबंदी करके एक ठो अथी कीजिए, उसको सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। अब समझ सकते हैं हम लोग क्या करें, किसको जिम्मेवार मानते हैं, किसको जिम्मेवार मानेंगे। यहाँ तो हमारे कार्यपालक पदाधिकारी हैं, उन्हीं के निगरानी में सब चीज़ होता है। उनको कम से कम अगर ये सब होने वाली है, अगर नहीं होने वाली है तो कोई बात नहीं, हम लोग को बोले ये सब चीज़ नहीं होगा, अगर होने वाली है तो उनको करना चाहिए। एक चीज़ और हम पूछना चाहते हैं, चूँकि आप लोग का 2-3 साल हो गया है कार्यकाल को, तो क्या वार्ड पार्षद का जो फंड है जी, एक वार्ड में इतना रुपया खर्च होना है जी, क्या वो रुपया अभी तक खर्च हुई? दुर्भाग्य की बात है जो आप बोल रहे हैं, हम लोग को अभी तक ये भी पता नहीं है कि फंड वार्ड के लिए अलग से मिलता है, क्या मिलता है नहीं मिलता है, इसकी जानकारी ही नहीं होती है कि इस वार्ड में हम खर्च कर सकते हैं। यहाँ तो हम बोल रहे हैं, ये तक नहीं बताया जा रहा है कि इस मद में पैसा आया है, इस मद से पैसा से किन किन काम को करना है, ये जानकारी तो मिलती ही नहीं है हम लोग को। जी सर, क्या परिचय हुआ सर? संतोष कुमार, वार्ड नंबर 11, वार्ड पार्षद। आगे इलेक्शन में तो जनता पूछेगी आप, निश्चित जी। आप मैडम बताइए कि ये जो धरना प्रदर्शन 2-3 दिन से चल रहा है, आप लोगों का जो मुख्य मांग है उसमें से एक मांग क्या है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र है लोगों को? जनता का एक ही कहना है, हम लोग जनता के लिए बैठे हुए हैं जी। जनता का कहना है आवास का 1 साल हो गया है, अभी तक क्यों नहीं आया है। हम लोग का ज़्यादातर इसी पे है, इसी पर है। हाँ। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम है रूपम कुमारी, वार्ड पार्षद 6 नंबर वार्ड। आप मैडम ये बताइए कि आपके वार्ड में कितना लगभग आपका राशि जो वार्ड का आता है उसमें कितना लगभग खर्च कर चुके हैं आप? हमको वो भी पता नहीं, जानकारी मिलबे नहीं करता। पता नहीं है? नहीं, ये तो बड़ा विडम्बना है बाबा रे बाबा इस ऑफिस का कि आपको पता नहीं। आप वार्ड पार्षद, तो क्या लगता है आपको आने वाले 5 साल में जनता आपको वोट देगी? जनता वो तो हम लोग को जानकारी है नहीं किया, ऑफिस जानकारी देवे नहीं करता है जी, शायद इसीलिए आप लोग एक मांग पे अड़े हैं। आप क्या कहेंगे मैडम 2 शब्द में? मैं कहना चाहूँगी, जानकी नगर पहली बार नगर पंचायत बना है, हम लोग भी पहली बार चुन के आए हैं, कैसे क्या होता है हम लोग को तो जानकारी नहीं है। जितना मैं जानती हूँ, मुझे मतलब पता है कि एक डायरी दिया जाता है, बुक दिया जाता है जी, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा अधिकार क्या है, वो सब भी हम लोग को नहीं मिला। तो एक चीज़ है इसमें कि जैसे कि आप लोग यहाँ पर आते हैं, जब बोर्ड मीटिंग होती है जी, तो बोर्ड मीटिंग में क्या सिखाया जाता है और फिर उस धरातल पर वो कार्य होती है? कुछ नहीं सिखाया जाता है, आपको क्या बोलना है बोल दीजिए, लिख लेंगे, बस कान में तेल दे के सो जाते हैं। आगे की जानकारी कुछ बताइए जी नहीं। हम लोग टेंडर में मतलब बोर्ड में जो भी अपना योजना लिखाए हैं या जो भी मांग किए हैं 3 साल से, मतलब पहले मीटिंग में जो लिखा है, आप मतलब इतना जान लीजिए, पहले मीटिंग में जो लिखा है अभी तक पूरा नहीं हुआ है, वो अभी तक स्टे कहा जाए उसको, जी, रुका हुआ। क्या परिचय हुआ मैडम? स्नेहा श्रुति, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 2 जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बता दें कि चूंकि सुशासन बाबू के सरकार में कोई तरह की गड़बड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री है और 2 उप मुख्यमंत्री और 1 मुख्यमंत्री, 3 मुख्यमंत्री। अब 3 मुख्यमंत्री में हालात ये है
तो समझिए आप कि राज्य और यहाँ की जो जनता है उसका क्या होगा। और क्या कहना चाह रहे थे आप एक बार जिक्र किए बोर्ड की बैठक जी। ठीक है, यहाँ होती क्या है, कुछ दिनों से देख रहे हैं बोर्ड की बैठक में योजना लिया जाता है हम लोग से, उस बोर्ड की बैठक को समाप्त नहीं किया जाता है, पेपर पे साइन करा लिए वो खुला ही रहता है, क्लोज उसको नहीं किया जाता है। ये लोग क्या करते हैं, ऐसा योजना उसमें लिखते हैं जिसमें माल हो, ठीक है, अच्छा, जिसमें और खेला होला हो, हाँ। और वही काम करते हैं। ठीक है, हम लोग चले गए, आज 4 महीना 6 महीना हो गया बोर्ड का बैठक हुए, अब बीच में उस पर लिखते जाते हैं ये सब पास हुआ है और वो सब काम कराते जाते हैं। बोर्ड का बैठक का जरूरी क्या है, कई बार बोले हैं बोर्ड का बैठक बैठाने के लिए तैयार नहीं है। हाल के दिनों में स्ट्रीट लाइट लगी है अभी नगर पंचायत में 15 हाई मास्क लाइट, हम लोग बोले थे कि उससे पहले स्ट्रीट लाइट लग जाए हर एक पोल में, जो कि बहुत ज़रूरी है। हाई मास्क लगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। जनता पूछती है ये लाइट कितने का है, हम लोग को कोई जवाब नहीं है। यहाँ पूछते हैं कि भाई 1 रुपया का है या 1000 का है, हमको जानकारी दीजिएगा ना वो कितना में खरीदे हैं। यहाँ लाइट आ गया, जिस दिन गिर गया जनता पूछती है ये खंभा आया, बोली जनता, तब पता चला कि हाँ यहाँ पे जो है लाइट भी लगना है, लाइट आ गया। हम लोग को जानकारी भी पहले नहीं दिया कि लाइट खरीदेंगे या खरीद रहे हैं, ये विडम्बना है यहाँ की। तो आगे ये जो धरना है कब तक चलेगी आप लोग? देखिए धरना तो है ना, जब तक पारदर्शिता नहीं होगी, जब तक हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे तब तक धरना चलेगी। चाहे उसके लिए हम लोग को रात दिन करके 1 महीना बैठना पड़े, 6 महीना बैठना पड़े, हम लोग रन कर लिए हैं या हम लोग अब डटे रहेंगे यहाँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से जानकी नगर नगर पंचायत में जो मामला है, ये मामला सारे कम से कम तो जानकी नगर के लोग सुन ही रही हैं, देख रहे हैं। लेकिन अब ये समस्या का समाधान कैसे होगा, कल आप पार्षद को ये नहीं कहिएगा कि पार्षद जी मेरे लिए काम नहीं किया, चूँकि 2 रात इस कड़ाके की ठंड में यहाँ पे जमे हुए हैं। जानकी नगर नगर पंचायत से MS परदेसी। अध्यक्ष जी की 3 दिन से लगातार आपके ही अंग सभी वार्ड पार्षद अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। कई ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर ये सारे लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे, खास करके उन पे मांग जो है वो इंदिरा आवास का रुपया अभी तक नहीं आया, और जो सामान खरीदारी की जाती है नगर पंचायत में उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। इस मामले को लेकर के ज़्यादा उछाल किया गया, क्या कहेंगे? सभी दर्शक भाइयों को प्रणाम। अभी जो हमारे सम्मानित माननीय पार्षद महोदय जी जो 6 तारीख से यानी 6 जनवरी से जो धरना पर बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि नगर पंचायत जानकी नगर में प्रधानमंत्री योजना आवास कुल उसमें लाभुक हैं 1372, जिसमें 721 आदमी का पैसा जा चुका है जी। शेष बचा हुआ लगभग 4-5 महीना से पेमेंट नहीं जा रहा है। तो नहीं जाने के कारण हमारे नगर पंचायत के जो भी हमारे लाभुक हैं, वो लाभुक हमारे पार्षद महोदय जी को परेशान करते हैं, और तो 3-4 महीना या 5 महीना से जो नहीं जा रहा है, लाभुक को कहते कहते लाभुक को विश्वास टूट चुका है कि ऐसा तो नहीं कि हमारे नगर पंचायत जानकी नगर के में जो पार्षद जी हैं वो हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, हमारे पार्षद जी झूठ नहीं बोलते हैं। 4-5 महीना से पैसा लाभुक को आवास वाला नहीं गया है, लेकिन 3 जनवरी को ऑफिस में सभी सम्मानित हमारे पार्षद जी बैठे थे, हमारे नगर पंचायत के सम्मानित उप चेयरमैन साहब भी बैठे हुए थे। तो हम आवास जय साहब से बात किए कि शेष लाभुक का पैसा नहीं जा रहा है। तो जय साहब हमको बताए कि मोटा मोटी सर 15 जनवरी से या लास्ट जनवरी तक में पेमेंट भेजने का काम हम करेंगे, शेष बचा हुआ राशि निश्चित हम भिजवा देंगे जनवरी में। ये जनवरी तक का इंतज़ार है, पैसा लाभुकों के खाता में चला जाएगा। दूसरा एलिगेशन आपका है कि जो सामान आप लोग नगर पंचायत में खरीदते हैं वो सामान का लेखा जोखा वार्ड पार्षद तक नहीं पहुंचता कि कितने में आया, कितना में ये सामान खरीदा गया, और भी कई चीज़ है जिसको लेकर के, जैसे कि
साफ करने वाला जो है आपका गाड़ी है उसमें पाइप नहीं है, ये सारे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के ये सब का मांग है, क्या कहेंगे? कुछ दिन से हमारे पार्षद महोदय IBA का लेखा जोखा या कितना राशि आया, कितना खर्च हुआ, उसमें अगर जानकारी नहीं है तो जानकारी के लिए नगर पंचायत जानकी नगर ऑफिस या कार्यपालक पदाधिकारी महोदय निश्चित इसका मुहैया करावे, जानकारी देने का काम करे, मिलना भी चाहिए। और रहा सेक्शन मशीन का पाइप जो नहीं खरीदा गया है, अभी जो नगर पंचायत का ट्रैक्टर खरीदारी हुआ है वो सफाई में लगा हुआ है, एक इंजन और खरीदारी होगा जिसके चलते सेक्शन मशीन वो चल पाएगा। इंजन का कमी है, ट्रैक्टर का कमी है, और उसमें जब इंजन या ट्रैक्टर खरीदा जाएगा तो पाइप का भी जरूरी है। वो 150 फीट खरीदने से वो नगर पंचायत में शौचालय और सेफ्टी टंकी का साफ कराने का काम सेक्शन मशीन से शुरू हो जाएगा। मोटा मोटी आपका कहना यह है कि जो धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, जो मुद्दा है वो मुद्दा जायज़ है? इस मैटर में जो अगर बैठे हैं तो बैठना चाहिए, वो जायज़ है जो बैठे हुए। आखिरकार ये धरना प्रदर्शन कब तक खत्म होगी? और ये कड़ाके की ठंड में अगर किसी की स्थिति बदल गड़बड़ा जाता है तो क्या कहेंगे इस पर? मेरा प्रयास है कि आज 8 जनवरी है, 6 जनवरी से ये लोग हमारे सम्मानित पार्षद महोदय बैठे हुए हैं। पार्षद महोदया जी, ठंडा को लेकर के हम भी चिंतित हैं कि धरना समाप्त हो और जाड़ा से भी बचना है, बचाना है, और हम ईश्वर से भी कामना करते हैं स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, कोई हमारे पार्षद महोदय और पार्षद महोदया जी बीमार नहीं हो। और धरना चाहते हैं कि आज 8 जनवरी है, आज कम से कम समाप्त करने के लिए हम उनसे अनुरोध और आग्रह करते हैं कि धरना समाप्त हो जाए। 3 दिन से धरना प्रदर्शन चल रही है अनिश्चितकालीन। ये सारे पार्षद 2-3 मांग को लेकर अड़े हुए हैं और आने वाले दिन में ये अभी इसको भंग भी करने वाले नहीं। क्योंकि आप सांसद प्रतिनिधि हैं, आप बताएं कि क्या इनका मांग को लेकर के कहाँ तक बात जाए? देखिए, बहुत दुख की बात है कि ऐसा स्थिति आया है और ये जानकी नगर में पहली बार मतलब देखने को मिला है कि सही पार्षद एक साथ 15 का 15 पार्षद जी, मतलब एक भी उसमें पीछे नहीं है, 15 का 15 पार्षद एक साथ मिल के धरना बैठा हुआ है और कोई न कोई तो गड़बड़ी है जी, जिसके कारण जिसके कारण कि ये ऐसा हो रहा है और दिन रात मतलब धरना पे है। लेकिन इसके लिए हम लोग वही हमको पता चला तो सांसद जी को भी हम खबर भेजे। सांसद जी अभी दिल्ली में है तो वो बोले कि आपसे जाके पता करो क्या है, क्या मांग है, क्यों धरना बैठे हुए हैं। तो इसलिए हम अभी 11 बजे हम आए, 12 बजे तभी से हम यहाँ पे हैं और वो पता कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या मांग है ये लोग का, क्या कहना है, वो हम लोग लिखित में लेंगे और उसको अनुमंडल में डालेंगे, फिर उसके बाद जिला में डालेंगे, फिर सांसद जी को अलग से भेजेंगे अपने लेटर पैड पे। इसके लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम रंजीत कुमार चुन्ना है और सांसद प्रतिनिधि जानकी नगर। बहुत बहुत धन्यवाद।